हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल जीएस कंसेप्ट बूस्टर्स में। जीएस कंसेप्ट सीरीज का अगला टॉपिक है भारत के सिक्के। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमारी एक सीरीज चल रही है जिसमें सारे कंफ्यूजिंग टॉपिक कवर हो रहे हैं। इसी सीरीज का आज अगला टॉपिक है भारत के सिक्के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत के सिक्के। दोस्तों, सिक्कों के अध्ययन को हम बोलते हैं न्यूमिस्मेटिक्स, मुद्रा शास्त्र बोला जाता है। इसी के बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। भारत में सबसे पहले स्टार्ट होने वाले सिक्के थे पंचमार्क सिक्के, जिसे आहत मुद्रा भी बोला जाता है। इन सिक्कों की सबसे पहले शुरुआत की थी नंद वंश ने, जिसके संस्थापक थे महापद्म नंद। नंद वंश ने इन सिक्कों की सबसे पहले शुरुआत की और ये सबसे ज्यादा सिक्के छापे गए मौर्य वंश में। यहां से क्वेश्चन बनता है, शुरुआत किसने की और सबसे ज्यादा कहाँ छापे गए। ये सिक्के चांदी के हुआ करते थे और इन पर मछली, पहाड़, हाथी, झील आदि की चित्र गुदे हुए होते थे। दोस्तों, इन पर कुछ लिखा हुआ नहीं होता था, इन पर सिर्फ चित्र बने हुए होते थे। अगले जो सिक्के भारत में प्रचलित हुए थे वो थे सोने के सिक्के और एक सिक्के थे शुद्ध सोने के सिक्के। दोस्तों, ये दोनों अलग अलग हैं, बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को। आज आप सारे डाउट क्लियर कर लीजिए। जो सोने के सिक्के थे इन्हें इंडो ग्रीक ने शुरू किया था। हिंदेवन ने, जो हमने कल की वीडियो में पढ़े थे, एक विदेशी आक्रमणकारी थे जिन्होंने इन सिक्कों की शुरुआत की थी दोनों की। जो सोने के सिक्के थे वो मैक्सिमम गुप्त शासकों के काल में छापे गए। गुप्त शासकों ने इन्हें सबसे ज्यादा छापा और शुद्ध सोने के सिक्के सबसे ज्यादा छापे कुषाणों ने। कुषाणों ने सबसे ज्यादा शुद्ध सोने के सिक्के बनाए। क्वेश्चन यहाँ से आता है, शुद्ध सोने के सिक्के सबसे ज्यादा किस काल में बने और सोने के सिक्के सबसे ज्यादा किस काल में बने। तो ये गुप्त शासकों ने बनाए और ये कुषाणों ने बनाए। बिम कुडफिसिस कुषाण वंश का पहला ऐसा राजा था जिसने रोमन पद्धति पर आधारित सोने के सिक्के जारी किए। दोस्तों, इससे पहले सिक्के जारी होते थे, उन पर कुछ लिखा हुआ नहीं रहता था, सिर्फ चित्र बने हुए होते थे। ये पहला ऐसा राजा था जिसने रोमन पद्धति पर आधारित सोने के सिक्के जारी किए। अगले जो भारत में सिक्के चले वो थे सीसा और पोतिन के सिक्के, जिसे लेड एंड पोतिन बोला जाता है। ये सातवाहनों ने चलाए। इन्होंने सोने के सिक्के नहीं चलाए थे, इन्होंने सातवाहनों ने सिर्फ यही सिक्के चलाए थे। इसके बाद हम देखते हैं गुप्त वंश का हमारा एक शासक था समुद्रगुप्त, जिसने ऐसे सिक्के चलवाए जिसके ऊपर बीड़ा की आकृति छपी हुई होती थी। समुद्रगुप्त एक कवि था जो बीड़ा बजाने में दक्ष था, इसीलिए उसने ऐसे सिक्के चलवाए जिनके ऊपर बीड़ा की आकृति छपी होती थी। गुप्त वंश का एक शासक और था चंद्रगुप्त सेकंड। इसने दो सिक्के और चलवाए, एक रुपयक और दिनार। रुपयक जो था वो चांदी का सिक्का हुआ करता था और जो दिनार था वो सोने का सिक्का हुआ करता था। इसके बाद दिल्ली सल्तनत के एक शासक इल्तुतमिश ने अपने राज्य में सिक्कों का निर्माण करवाया। वो सिक्के थे टंका और जीतल। जो टंका है वो चांदी का सिक्का था और जो जीतल है वो कॉपर का बना होता था, तांबे का। इसके बाद बहलोल लोदी ने एक सिक्का चलवाया। ये लोदी वंश का शासक था, संस्थापक भी था। इसने एक सिक्का चलवाया बहलोली सिक्का, जो कि तांबे का बना होता था। दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि एक निजाम एक शासक था, शासक नहीं था एक्चुअली। ये जो हमारा एक मुगलों का शासक था हुमायूं, जो कि बाबर का पुत्र था। इसके शासनकाल में निजाम एक दिन के लिए शासक बना था। इसी एक दिन में उसने एक चमड़े का सिक्का जारी किया। जो निजाम था वो एक मोची था। वो एक दिन का शासक इसलिए बना था क्योंकि उसने हुमायूं की जान बचाई थी, तो हुमायूं ने खुश होकर उसे एक दिन का शासक बना दिया था। जैसे कि नायक मूवी में अनिल कपूर को बना दिया जाता है एक दिन का मुख्यमंत्री, उसी प्रकार जो है हुमायूं ने निजाम को एक दिन का शासक बना दिया था। उस एक दिन में इसने अपने हिसाब से चमड़े का सिक्का चलवाया। तो ये क्वेश्चन आ जाता है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक क्वेश्चन ये आता है कि जो पंचमार्क सिक्के थे जो हमने अभी पढ़े थे, पंचमार्क जो नाम किसने दिया। तो दोस्तों, पंचमार्क है जो नाम दिया था जेम्स प्रिंसेस ने। जेम्स प्रिंसेस 1835 में। ये जेम्स प्रिंसेस वही है जो अशोक के जो अभिलेखों को पढ़ता है। ये जेम्स प्रिंसेस वही है जो अशोक के अभिलेखों को पढ़ता है। तो पंचमार्क नाम जो है वो इसने दिया था। ये था दोस्तों सिक्कों का इतिहास।
अगर क्वेश्चन यहाँ से आता है तो आशा करता हूँ कि आप क्वेश्चन नहीं छोड़ोगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। ओके दोस्तों, कल मिलते हैं एक फिर दूसरे धमाकेदार टॉपिक के साथ। धन्यवाद।